हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात घर, घमंड और घमासान की। माया नगरी की गलियों में आज पूरे दिन इसी सियासी बदले का ड्रामा चलता रहा। शिवसेना की सरकार ने कंगना रनौत से बदला लेने के लिए बीएमसी का इस्तेमाल किया, तो कंगना भी शेरनी की तरह दहाड़कर मुंबई में ही शिवसेना को चुनौती देती रही। मगर इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की समूची सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सवाल उठा दिया है कि क्या सत्ता अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आंखों में ज्वाला लिए, सीने में प्रतिशोध का भाला लिए उद्धव की सरकार को, शिवसेना के दरबार को एक कंगना ने, अजी हाँ, एक कंगना ने ललकार दिया है, धिक्कार दिया है, तत्कार दिया है। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। और मुंबई की माटी पर पहुंचते ही हुंकार दिया है, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। रूठे हुए जज्बात में, टूटे हुए हालात में, सत्ता के करामात में एक नारी ने अहंकारी कह दिया है सूबे के सरदार को, उद्धव की सरकार को, क्योंकि ताकत के गुरूर में, सत्ता के सुरूर में शिवसेना की सरकार ने बीएमसी के दम पर वो कर दिया जिसने उसके अहंकार के तमाम आडंबरों को सरे राह लापटका है। बीएमसी की जेसीबी ने कंगना के मकान पर ठोकरें क्या मारी, बात मुंबई या महाराष्ट्र से बढ़कर समूचे भारत की बात हो गई। भारतवासियों की भावनाओं से उलझी हुई जज्बात हो गई। क्योंकि एक लड़की जो हिमाचल के मनाली जैसे छोटे शहर से निकलती है और मुंबई की माया के बीच अपना अलग अलहदा मुकाम हासिल करती है, पाई पाई जोड़कर एक मकान कामिल करती है। न सिर्फ उस मकान पर, मकान के अंदर मौजूद लाखों के सामान पर बेपरवाह सत्ता का बेलौस बुलडोजर चला दिया गया। उद्धव के सरकार में अहंकार की अशर्फियों की खनक को बरकरार रखने के लिए कंगना के दफ्तर पर जेसीबी का वज्रपात करा दिया गया। कंगना रनौत की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उन्होंने पहले ही बताया कि किस तरह से भावनात्मक रूप से ये जगह से उनका जुड़ाव है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस ऑफिस को तैयार किया। कंगना की ओर से कहा गया कि जो भी कंस्ट्रक्शन कराया गया वो हर चीज के लिए परमिशन दी गई, लेकिन कल जब बीएमसी की टीम यहाँ पहुंची तो काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात की गई जिसका बीएमसी की ओर से कहा गया कि उसका परमिशन नहीं था, और अब उन्हीं स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जा रहा है। तो पहले अंदर टीम दाखिल हुई बीएमसी की, कर्मचारी हाथ में हथौड़े लेकर दाखिल हुए। उसके बाद नीचे से हथौड़ों की ग्राउंड फ्लोर से आवाज आनी शुरू हुई, यानी हथौड़े चलने शुरू हुए। फिर ड्रिलिंग मशीन की आवाज आनी शुरू हुई और अब ये बुलडोजर जिसको यहाँ बुला कर रखा गया था, जेसीबी की मशीन को, अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और जिसने भी इतनी बेरहमी से बुलडोजर को चलते देखा उससे रहा नहीं गया। हर किसी ने कह दिया अब ये वो महाराष्ट्र है जहां सत्ता की चादर ओढ़कर प्रतिशोध पल रहा है। संजय राउत से हुई बहसबाजी का गुस्सा आज कंगना के घर पर निकल रहा है। हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो भी गलत होगा हम उसके साथ खड़े हैं। आपका सम्मान हमारा सम्मान। एक महिला को बोलने के वक्त आपको अपने शब्दों पर
जरूर कंट्रोल रखना चाहिए कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है, और वो भी डाइट इतना बड़ा हो। तो उन्होंने कानून व्यवस्था का विरोध किया था, और कानून व्यवस्था के विरोध के लिए सरकार एक दूसरे से भिड़ रही है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये सब तब हुआ जब कंगना अपने घर मनाली से मुंबई के लिए निकल चुकी थी। शिवसेना की सरकार से टकराहट थी, संजय राउत से कड़वाहट थी, और उन तमाम कड़वाहटों को अपने दामन में समेटे सूबे की सत्ता को ललकार कर कंगना वाई श्रेणी की सिक्योरिटी की सुरक्षा घेरे में मुंबई के लिए चल पड़ी थी। कंगना को आसमान में लिए विमान अपनी उड़ान पर था तो मुंबई के एयरपोर्ट पर भी एक तूफान सा था। मुंबई के एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। लग रहा था मानो कोई बड़ा नेता मुंबई आने को है, मगर सारी तैयारी तो कंगना के लिए थी। और इस तैयारी के बीच एक आवाज काला झंडा लिए शिवसेना की थी जो कंगना के विरोध में उठी थी। एक आवाज करनी सेना की थी जो कंगना के कांधे से कांधा मिलाकर उठ खड़ी हुई। और इन आवाजों से तर एक आवाज बुलडोजर की थी जो इन आवाजों से काफी बड़ी हो चुकी थी। तो हम इस समय उस जेसीबी में बैठे हैं जहां पर जिसके जरिए कंगना के घर का हिस्सा तोड़ा गया, और वो जेसीबी ड्राइवर हमारे साथ है। भैया अपना नाम बताइएगा। अयुब रुक जाए एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। मैडम मैं सिर्फ कामगार हूँ, आई एम ओनली फॉर द कामगार। मेरे को कुछ पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, नहीं, आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्या कहा गया था कि कौन से हिस्से को तोड़ना है? नहीं, अभी आपके सामने तोड़ा ना मैंने जो भी तोड़ा आपके सामने तोड़ा। पता नहीं वो क्या था, मेरे को पता नहीं। बालकनी का ने जो बताया वो तोड़ा, जो भी था उनका। क्या बताया गया था आपको? क्या अभी तो आपके सामने तो बताया, आपके सामने ही चल रहा है ना सब कुछ। मेरे को कुछ इतना मालूम नहीं इसके बारे में। अभी क्या आपका काम खत्म हो गया, आपको वापस जाने को कहा? नहीं, मैं तो खड़ा हूँ ना आपके सामने। हाँ, खड़ा हूँ आपके सामने तो हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? सुबह से आप लोग कितने बजे से आप लोग को तैयार रहने को कहा गया था? यहाँ पे कितने बजे? हमारा ड्यूटी है 24 घंटा वार्ड में। यहाँ पे कितने बजे बुलाया? ऐसा कुछ नहीं है, जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो हम तैयार रहते हैं। तो यहाँ कितने बजे आपको कहा गया था? यहाँ पे एक कहाँ पर? यहाँ कितने बजे आपको ड्यूटी कर? जो टाइम में सब लोग आए वही टाइम में मैं आया। हाँ, इनके साथ आप आ गए थे। और अभी जेसीबी यहाँ रुकी। तो देखिए, ये जेसीबी ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि उनको जो निर्देश दिया गया उन्होंने बस उस निर्देश का पालन किया है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर को जर्जर कर दिया गया। सत्ता के हथौड़े की मार से, बदले के हथियार से कंगना के घर के अंदर तक मलबे का समंदर तैयार कर दिया गया। और तब क्रोधवश कंगना ने भी फोटो डालकर लिख दिया था, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यानी जय श्री राम का नारा बुलंद कर पूरी बुलंदी से कंगना मुंबई पहुंच चुकी थी। कार से अपने घर की ओर निकल चुकी थी। फिल्मी पर्दे पर ब्रिटिशिया परचम को चीरने वाली कंगना अब असल जिंदगी में शिवसेना का परचम चीरने निकल पड़ी थी। दफ्तर गिरा तो शिवसेना सरकार को ना जाने रास्ते भर में क्या क्या कह दिया। मुंबई की तुलना पाकिस्तान से, शिवसेना की सरकार की तुलना बाबर से कर दिया। और इस बीच बीजेपी के हाथ भी मौका लग चुका था तो उसने भी मैदान में उतरने में देरी नहीं की। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है
उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। बीएमसी की कार्रवाई को बीजेपी ने, पूर्व सीएम ने निहायती बदले की कार्रवाई करार दे दिया, क्योंकि इतने आनन फानन में जो कुछ हुआ उसने इशारा तो यही किया कि यकीनन खुन्नस कंगना से निकाली गई है। क्योंकि कंगना के बांद्रा पाली हिल के दफ्तर पर कल ही बीएमसी ने अवैध होने का नोटिस चिपकाया और आज सुबह 10 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। कंगना के वकील के मुताबिक उनके जवाब को नकार दिया गया और फिर 10:19 पर जेसीबी चलना शुरू हो गई। और जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई तब तक बीएमसी अपना काम पूरा कर चुकी थी और पीछे एक नहीं सैकड़ों सवाल भी छोड़ चुकी थी। इसीलिए सब कुछ बड़ा ही झटपट हुआ। कल यहाँ पर नोटिस लगाया गया और उसके तुरंत बाद आज सुबह ही बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर बुलडोजर और बाकी सामान के साथ पहुँच गए और उन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये कार्रवाई चली और इस कार्रवाई के दौरान अंदर की ओर काफी तोड़फोड़ की गई है। और इसके अलावा बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बालकनी हुआ करती थी, बालकनी बनाई थी, उसको भी तोड़ दिया और काफी कुछ डैमेज हुआ। यानी कि बीएमसी को जो करना था वो उसने कर लिया, जो संदेश कंगना को देना था वो दे दिया, जो अपनी प्रतिशोध की भावना दिखानी थी वो उसने दिखा दिया। अदालत का आदेश बड़ा ही देर से आया है क्योंकि इससे कंगना का दफ्तर नहीं बच पाया। कंगना का जो नुकसान शिवसेना को करना था वो शिवसेना ने बीएमसी का इस्तेमाल करते हुए भरपूर कर दिया है। इन्होंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, तो तोड़ेंगे क्या? तो उन्होंने पर्सनल सामान तोड़ दिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो बात की बात है, बंगलों के अंदर की दीवारें तोड़ेंगे क्या? बंगला ही पूरा उन्हीं का है। तो उन्होंने क्या किया? आर्टिफैक्ट्स तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, बाथरूम तोड़ दिया, बाथरूम का कांच तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, टेबल तोड़ दिया, ये सब काम करके गए वो अंदर। और यही तो सवाल है कि आखिर घर की वैधता अवैधता पर सवाल उठ सकता है, मगर घर के अंदर के सामानों को क्यों तोड़ा गया? इस शीशे को क्यों तोड़ा गया? इन फर्नीचरों को क्यों मरोड़ा गया? कोई सत्ता इतनी मगरूर कैसे हो सकती है कि जो बिना आगा पीछा देखे कुछ भी कर जाए? क्या यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि संजय राउत को चुनौती देकर कंगना ने ये कह दिया था, आ रही हूं मुंबई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और उखाड़ने के तौर पर शिवसेना ने अहम की चोट से कंगना के दफ्तर को उखाड़ फेंका। और जब संजय राउत से पूछा गया कि साहब ये क्यों किया, तो संजय खुद धृतराष्ट्र बन गए। मला खरोखर माहित नाही आज कोण काय बोललं। मी दिवसभर, आज आपण पाहिलं, दिवसभर मी सामनामध्ये आतमध्ये काम करत। मतलब इतना कुछ हो गया और संजय राउत कह गए उन्हें कुछ पता नहीं। और ये गुरूर, ये घमंड नहीं तो और क्या है। और शायद इसी घमंड को तोड़ने की बात उठ चली है। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो कंगना और शिवसेना में घमासान आगे भी जारी रहेगा। तमाम अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही आपको मिलेंगे।